भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि अमेरिका चाहे जितनी भी मिठास दिखा ले, असली दोस्त तो हमेशा रूस ही रहा है। अमेरिका ने हाल ही में भारत पर 27% का टैरिफ थोप दिया, जो भारत के व्यापारिक हितों पर सीधा हमला है। लेकिन दूसरी ओर देखिए रूस को, जिसने हर मुश्किल घड़ी में भारत का साथ दिया। अब वही रूस जिसने यूक्रेन युद्ध के दौरान भी भारत को सस्ता तेल दिया, वही रूस आज $20 अरब का सबसे बड़ा निवेश करने आ गया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मेक इन इंडिया की खुलकर तारीफ की और भारत को पूरी दुनिया में सबसे भरोसेमंद निवेश ठिकाना करार दिया। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत स्थिरता और आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुका है। यह बयान कोई औपचारिकता नहीं, बल्कि भारत रूस के दिलों के रिश्ते का प्रमाण है। रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी रोसनेफ्ट ने $20 अरब का ऐतिहासिक सौदा किया है, जिससे भारत में ऊर्जा, निर्माण और रक्षा क्षेत्र को जबरदस्त ताकत मिलेगी। अमेरिका जहां व्यापार के नाम पर भारत को निचोड़ रहा है, वहीं रूस विकास के रास्ते खोल रहा है। यही कारण है कि जब पूरी दुनिया यूक्रेन युद्ध पर रूस से दूरी बना रही थी, भारत ने साहसिक निर्णय लेते हुए अमेरिका की धमकियों को नजरअंदाज कर रूस से तेल खरीद जारी रखी। आप में से कई लोग अब भी सोचते होंगे कि अमेरिका सुपर पावर है, भारत को उसके साथ रहना चाहिए। लेकिन अब वक्त आ गया है आंखें खोलने का, क्योंकि सच्चाई ये है कि जिस अमेरिका को आप आर्थिक महाशक्ति मानते हैं, उससे कई गुना ज्यादा खजाना रूस की धरती में गड़ा पड़ा है। जी हां, रूस बन चुका है धरती का सबसे अमीर देश और भारत से पूरे 150 गुना ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों का मालिक। अब जरा आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। रूस के पास दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिनकी कुल कीमत है $75 ट्रिलियन। सुनकर दिमाग हिल गया ना? ये वही रूस है जो दुनिया को हथियार बेचता है, जो भारत का सबसे भरोसेमंद साथी है, और अब ये देश खजाने का बादशाह बन चुका है। अमेरिका जहां सिर्फ कोयला और लकड़ी में सिमटा हुआ है, रूस के पास है दुनिया का 20% प्राकृतिक गैस भंडार, 6,800 टन से ज्यादा सोना, 107 अरब बैरल कच्चा तेल और 34% हीरे की सप्लाई। और तो और रूस के खजाने की चमक से डोनाल्ड ट्रंप भी झुक चुके हैं और पुतिन से डील करने को मजबूर हैं। लेकिन पुतिन रुकने वाले नहीं हैं। वो यूक्रेन को पूरी तरह हड़पने की योजना में लगे हुए हैं और जानकारों की माने तो अगला निशाना यूरोप का बाकी हिस्सा हो सकता है। सोचिए, अगर रूस ने यूरोप को भी साध लिया तो क्या बचेगा अमेरिका के पास? भारत की स्थिति देखें तो हमारे पास महज $500 अरब के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जबकि रूस अकेले दुनिया की सबसे बड़ी खदानों, सबसे बड़े तेल कुओं और सबसे विशाल गैस भंडारों पर राज कर रहा है। और ऐसे देश से भारत अगर दूरी बनाता है तो यह भविष्य को अंधेरे में झोंकने। अब सोचिए, अमेरिका और चीन तो आपस में लड़ते झगड़ते खुद को थका देंगे, लेकिन रूस धीरे धीरे दुनिया के नक्शे पर सबसे अमीर और ताकतवर देश के रूप में उभर रहा है। और ऐसे में भारत को फैसला करना होगा, क्या हम उस देश के साथ खड़े होंगे जो हर मुसीबत में हमारे साथ खड़ा रहा है, या उस अमेरिका के पीछे भागेंगे जिसने हाल ही में हमारे ऊपर टैक्स की मार मारी है? जवाब साफ है, भविष्य रूस के पास है और उसी के साथ भारत को चलना है, क्योंकि रूस अब केवल एक देश नहीं बल्कि धरती की संपत्ति का ताज पहन चुका है, और यही ताज भारत की तरक्की में काम आएगा। दुनिया ने हाल ही में देखा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने हाथ जोड़ते नजर आए ताकि वो यूक्रेन पर हमला रोक दे। लेकिन पुतिन न तो झुके न ही रुके। वजह साफ है, रूस की परमाणु ताकत, और उसके पास है धरती का सबसे बड़ा खजाना, और उसी के दम पर पूरी दुनिया को आंख दिखा रहे हैं। अब नया मोर्चा खुला है मध्य पूर्व में, जहां अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान पर हमला करने की तैयारी में है कि ईरान पर बम गिराए जाएंगे। B-2 बॉम्बर अलर्ट पर हैं। USS कार्ल विल्सन फारस की खाड़ी में पहुंच चुका है और इजरायल ने चारों ओर से घेराबंदी शुरू कर दी है। पूरे मिडल ईस्ट में तबाही की आहट साफ सुनाई दे रही है। लेकिन तभी मैदान में उतर आया भारत का सच्चा दोस्त रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने अमेरिका को सीधा संदेश दिया, ईरान को छुआ तो तबाही मचा देंगे। रूस का साफ कहना है कि ईरान पर हमला अवैध और अस्वीकार्य है
और वह इसे किसी कीमत पर सहन नहीं करेगा, क्योंकि अगर अमेरिका ने ईरान को मिटाने की कोशिश की तो रूस का मिडल ईस्ट में एक भी सच्चा साथी नहीं बचेगा। इसलिए अब रूस पीछे नहीं हटेगा। उसके लिए ईरान सिर्फ एक देश नहीं, एक रणनीतिक कड़ी है। यह लड़ाई भारत के लिए भी बेहद अहम है, क्योंकि चाबहार पोर्ट, जो भारत के व्यापारिक भविष्य की रीढ़ है, वो ईरान में ही है। अगर ईरान जला तो भारत का अरब सागर से लेकर अफगानिस्तान तक का कनेक्शन भी खतरे में पड़ जाएगा। ईरान ने भी मोर्चा संभाल लिया है। एयर स्पेस बंद, सेना हाई अलर्ट पर, मिसाइलें तैनात, और अब पूरी दुनिया सांसें रोके देख रही है। क्या वाकई अमेरिका बम गिराएगा? क्या रूस वाकई तबाही मचाएगा? एक बात तय है, अगर आग लगी तो यह सिर्फ ईरान की नहीं, पूरे मिडल ईस्ट की चिंगारी होगी। और इस बार रूस चुप नहीं बैठेगा। अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला करने की पूरी तैयारी कर ली है तो रूस भी अब पीछे हटने वालों में नहीं है। हाल ही में रूस, चीन और ईरान ने मिलकर संयुक्त युद्धाभ्यास किया था, और अब भारत और रूस की नौसेनाएं मिलकर हिंद महासागर की लहरों को चीरती हुई गरज रही हैं। भारत और रूस का यह गठबंधन कोई साधारण अभ्यास नहीं, बल्कि अमेरिका को दी गई चेतावनी है। ईरान को छुआ तो समंदर से जवाब आएगा। हिंद महासागर में गूंज उठा है 14वां इंदिरा नेवल एक्सरसाइज, जो मार्च 28 से अप्रैल 2 तक चला और जिसने समंदर की गहराइयों में भारत रूस की दोस्ती की गूंज बिखेर दी। इस युद्धाभ्यास में दिखा अभूतपूर्व तालमेल, एक के बाद एक मॉक अटैक, सटीक टारगेट मिशन, घातक मरीन कॉम्बैट ऑपरेशन, और हर हरकत में छिपा था एक मजबूत संदेश। दुनिया को बताना था कि भारत और रूस की दोस्ती सिर्फ जमीन पर ही नहीं, अब समंदर में भी तूफान ला सकती है। मकसद साफ है, भारत जानता है कि चाबहार पोर्ट हर हाल में बचाना है। अमेरिका की साजिश है कि ईरान को खत्म कर दो, ताकि ईरान का परमाणु बम प्लान फेल हो जाए, और साथ ही भारत, ईरान और रूस के बीच बनते व्यापारिक कॉरिडोर का सपना टूट जाए। लेकिन भारत इस बार अमेरिका के जाल में फंसने वाला नहीं है। हमने जब अफगानिस्तान में अमेरिका का साथ दिया, बदले में कुछ नहीं मिला, उल्टा हमारे करोड़ों डॉलर वहां फंस गए। अब हम उन्हें धीरे धीरे तालिबान से बात करके निकाल रहे हैं। उस दर्दनाक अनुभव के बाद भारत अब समझ गया है, अमेरिका के साथ खड़े होना खतरे का न्योता है।